नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ ऑफिसर कहते हैं, क्या नाम है उसका, सिद्धार्थ, सिक्रांत, क्या नाम है, सतेंद्र। अरे सर, कांस्टेबल कहते हैं, इतनी जल्दी आप नाम भी भूल गए। जिस पर वो कहता है, हाँ भाई, इतना इम्पोर्टेंट पर्सन थोड़ी ना है जो जिसका नाम याद रखा जाए। कोई नेता मिनिस्टर थोड़ी ना है जिसकी मुझे चपलूसी करने पड़े। है तो हमारे जैसा ही, बस अंतर इतना है कि ईमानदार नहीं है, बेईमानों की लिस्ट में शामिल है। हाँ सर, लेकिन फिर भी वो है तो पुलिस वाले ही ना। हाँ तो क्या हो गया, नाम क्या है बता दो ज़रा। सत्येंद्र ना। कांस्टेबल कहता है, अभी आपको कैसे याद आ गया सर। अरे याद तो था ही, बस बस मैं जानना चाहता था कि तुम लोगों का क्या मानना है। और ये बात वो अविनाश की ओर देखकर कहते हैं कि बताओ भाई, क्या मानना है तुम्हारा करप्ट ऑफिसर के बारे में। आफ्टर ऑल, इससे पहले शायद वही वो इंसान था जिसने तुम लोगों की को बुझाया है। सर, आपको भी नींद आ रही है। हाँ भाई, रात हो गई है। अब रात के 12 बजे ड्यूटी पे रहूँगा तो नींद तो आएगी ना। अब ऐसा तो नहीं है कि रात जागने के लिए, रात सोने के लिए होता है, भले अपनी ड्यूटी चल रही हो। बात तो सही है सर, हमें तो नींद आ रही है और ऊपर से ऐसे लोग मिल जाते हैं तो क्या करे सर। हाँ, यही तो बात है कि ऐसे लोग मिल जाते हैं और पता नहीं क्यों इन लोगों को रात में ही कांड मचाना है। अरे सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं। लोग दिन दहाड़े भी क्राइम करते हैं। अरे क्राइम करते हैं ठीक है, दिन दहाड़े। अरे दिन में जोश भी रहता है, रात के वक्त ना उतना जोश और होश रहता नहीं है। रात में नींद के मारे दिमाग ख़राब रहता है और ऐसे में आँख खोलनी पड़ती है इन जैसे लोगों को वो पकड़ने के लिए। पर ये तो बहुत जल्दी हाथ आ गए। हाँ, क्योंकि पहले से ही होटल वालों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रखी है इसके शरीर पे। ओ, इसका तो थोबड़ा भी सुझा दिया है, मेकअप अच्छा किया है। लेकिन सर, आप अभी कह रहे हैं थोड़ा सुझा दिया और अब कह रहे हैं मेकअप अच्छा किया। अरे ये सब मेकअप चलता है, इन जैसे लोगों के लिए ये सब चलता है। अभी तो और मेकअप करना है इनका। क्यों भाई, सच अपने आप बोल दोगे या फिर हमें मेहनत करवाओगे हमसे। वैसे हमारा तो मेहनत करने का इरादा नहीं है, लेकिन क्या करें, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बात अगर बहन बेटी की हो तो मेहनत तो करनी पड़ती है। खैर, आह, तुम जो किए हो उसका तुमको कोई पछतावा है या नहीं है। वैसे तो शक्ल में देख के लगता है कि कोई पछतावा नहीं है। लगता है कि एकदम यही तो करने चाहते थे तुम काफ़ी समय से, है ना। अरे सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। हर इंसान ज़रूरी है सब सोच समझ के करे। कुछ लोग तो बस देखते हैं और नीयत बिगाड़ लेते हैं अपना। हाँ, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं ना कि सोच समझ कर प्लान करके हर चीज़ करें। पर इसकी शक्ल ही बता रही है कि इसने बहुत सोच समझ के प्लान करके ये सब किया है। वरना ये काफ़ी समय से, जहाँ तक मुझे लगता है, होटल में ऐसे पड़ा हुआ थोड़ी ना था। हाँ, मैंने सुना है कि होटल के मतलब ओपन होते ही ये लोग आके धड़पन्ना दिए बैठे थे। होटल के मालिक ने इन्हें निकालने की कोशिश की थी, इन्हें जाने के लिए कहा था, पर इन्होंने कहा कि हमारा महीने भर का रिजर्वेशन है। यही है ना बात। क्यों भाई, रिजर्वेशन करके लिए हो तो होटल को अपना घर समझ लिए हो। अविनाश फिर भी खामोश रहता है। फिर स्टेशन आ जाता है। फिर अविनाश को गर्दन से एक कांस्टेबल पकड़ के लेते हुए जाता है स्टेशन के अंदर और कहता है, अब तो तेरी खातिरदारी होगी भाई, तूने बहुत बड़ा क्राइम किया है। और ये कहते हुए उसे लेते जाता है।
पुलिस ऑफिसर खामोशी से उसे देख रहा होता है कि भाई ये कोई रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। क्या ये एक्सेप्ट करता है कि इसने जानबूझ के ये सारे क्राइम किए हैं और ये हमेशा से ऐसा ही करना चाहता था। कुछ तो है। क्या है इसमें प्रॉब्लम? और इसके साथी कहाँ गए? हमने सुना था कि 4 लोग थे एक कमरे में इसके साथ। अरे साथी तो नहीं थे शायद। होटल के स्टाफ मेंबर से पूछताछ हुई थी क्या? अरे नहीं सर, आप तो चले गए थे मालिक के साथ होटल के, और हमने थोड़ी बहुत जानकारी ली। जानकारी बस इतनी सी ली? अरे सर, इतनी जानकारी लेने को भी तो स्टाफ मेंबर्स मदद करेंगे तब ना। हालांकि होटल के स्टाफ मेंबर बहुत अच्छे थे। उन्होंने लगभग ऑलमोस्ट सब कुछ बयां किया। कहा कि कैसे वो लोग आ करके धड़पन्ना देने लगे, होटल से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। हमने कितना कहा कि सर हम आपका रिज़र्वेशन कैंसिल कर देते हैं, अगर आपका घूमना हो गया हो तो आप जाइए, एंजॉय कीजिए कहीं और। अच्छा, ये सब भी चल रहा था। हाँ, होटल का स्टाफ मेंबर बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे से बात किए हैं। वैसे भी हमारे एरिया के हैं तो अच्छा तो बोलेंगे ही। अच्छा, इतनी तारीफ़? हाँ सर, अपने यहाँ के लोगों की तारीफ़ तो करनी चाहिए ना। हमारे यहाँ के लोग बड़े प्यारे, मासूम, क्यूट। अरे बाप रे, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो? हाँ हाँ, उसको जेल में जैसे भरा जाता है अविनाश को, तो सर बोलते हैं अविनाश के पास जा कर के, अरे भाई जेल में आने के बाद भी क्या खामोश ही रहोगे? कुछ नहीं बोलना है तुमको? कुछ तो बोलो। कहने को तो बहुत कुछ होगा ना तुम्हारे पास, करने के लिए इतना कुछ था तो कहने के लिए भी बहुत कुछ होगा। वो मुस्कुराता है और कहता है, गलती मेरी नहीं है सर, गलती तो उसकी है। आखिर वो बार बार मेरे कमरे में क्यों आती थी? OMG, इसे देखो, इसने इतने टाइम में कुछ नहीं बोला, और बोला तो क्या बोला? और क्या कहा सर इसने? इसने कहा कि गलती उस लड़की की है कि वो बार बार आती थी। अरे भाई, बुलाते तो तुम ही होगे, वो ऐसे तो आती नहीं होगी। आफ्टर ऑल उसका काम ही है, लोगों को सर्व करना। भले ही तुमने उसका सर्व करने का मतलब कुछ और समझ लिया हो, लेकिन उसका काम वो नहीं है जो तुम सोच बैठे। मैं जानता हूँ कि उसका क्या काम है, लेकिन वो बहुत सुंदर है। और मुझे जब चोट लगी थी तो उसने मेरा ख्याल रखा था। ओह, तुम्हें चोट भी लगी थी? हाँ, मुझे एक बार ना विकी, उस होटल का मालिक ने गुस्से में आकर मुझे मारा था। और उसने तुम्हें भला क्यों मारा था? जी मुझे नहीं पता, वो अचानक से कमरे में आया और उसने मेरे सभी साथियों के साथ मुझे मारा था। और हमने उससे कहा था कि हम पुलिस कंप्लेन करेंगे। उसने कहा जो करना है करो। और उसने तुम्हें क्यों मारा उसने कुछ बताया नहीं? वो मैं नहीं जानता उसने क्यों मारा। अच्छा, तुम नहीं जानते, या फिर तुम बताना नहीं चाहते? वो याद करता है कि कैसे विकी ने कहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की को चांद से मारने की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी के बारे में इस तरह की घटिया बातें करने की। वो उन सारी चीज़ों को याद करता है और सोचता है कि उसे सब कुछ पता है। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, और वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं किया है। वो मुस्कुरा कर कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। कहता है कि उसने मुझे मारा होगा ज़रूर अपने स्टाफ के बारे में बातें सुनकर,
लेकिन लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर वो अपने स्टाफ मेंबर को पसंद भी करता है तो क्या? वो जिससे पसंद करेगी उससे वो शादी करेगी ना। और वो मुझे बहुत पसंद करती है, वो अपने मालिक को नहीं पसंद करती। तुम्हें लगता है कि मिठानी को विकी मिठानी को पसंद करता है और मिठानी तुम्हें पसंद करती है, और इसलिए तुमने उसके साथ ज़बरदस्ती की? मैंने ज़बरदस्ती नहीं की सर, मैंने तो बस प्यार किया उसे। मैं उसे प्यार करता हूँ सर, मैं उसके साथ ज़बरदस्ती कैसे कर सकता हूँ? मैं तो उसे प्यार कर रहा था, पर वो मेरे प्यार को ज़बरदस्ती कैसे मान सकती है? वो कहता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। वो जेल से बाहर आता है और ताला लगाते हुए सबको कहता है, लॉकअप को लॉक करके, इस ताले को किसी को खोलने की ज़रूरत नहीं है। जब तक इसकी कोर्ट में पेशी नहीं होती है, कोई भी इस ताले को खोलेगा नहीं, और ना ही इसे कोई खाना या पानी देगा। सब लोग हैरान। सामने वाला कांस्टेबल कहता है, सर क्या खाना पानी नहीं देना है? हाँ। आप इसे मारेंगे नहीं? नहीं, इसे मारकर कुछ नहीं हासिल होने वाला। क्या? इसे मारकर कुछ हासिल नहीं होने वाला? नहीं, कुछ नहीं होने वाला। आप कहना क्या चाहते हैं? ये एक्सेप्ट तो कर रहा है कि इसने मिठानी के साथ गलत किया। नहीं, इसने एक्सेप्ट किया कि इसने मिठानी से प्यार किया है, और वो जो कर रहा है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। क्या मतलब? मतलब वो जो भी कर रहा है मिठानी के साथ, या जो करना चाहता है मिठानी के साथ, वो सही है उसके लिए हिसाब से। मतलब आप कह रहे हैं कि सही है, सब कुछ सही है। पर ये उसके हिसाब से है। हमें लग रहा है कि उसने गलत किया है, मिठानी को लग रहा है गलत किया, पर उसे नहीं लग रहा है कि उसने गलत किया। उसके हिसाब से उसने सही किया है। और आप इन सारी चीज़ों को ऐसे ही जाने देंगे? आप उसे मारेंगे नहीं? तुम किसी को कितना ही मार क्यों ना लो, तुम उसके दिमाग में पल रहे हो उस सोच को ख़त्म नहीं कर सकते जो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। वो एक्सेप्ट कर रहा है, पर वो गलत तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है। उसके हिसाब से उसने कुछ गलत किया ही नहीं है, और हमें बस यही कहना है, और हमें कहीं ना कहीं साबित करना है कि वो गलत है, और हम उसे ऐसे साबित नहीं कर सकते। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं सर? समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चलो मैं कोशिश करता हूँ। उसके हिसाब से वो सही है, और हमें जज और कोर्ट को, जज को और उसे ये साबित करना होगा कि वो गलत है। कोर्ट तो वैसे भी गलत मान लेगी इसे। नहीं, कोर्ट गलत नहीं मान सकती इसे। मतलब ऐसे तो मान सकती है, लेकिन ये जिस तरह से बोल रहा है वैसे मानना थोड़ा मुश्किल है। मतलब कहना क्या चाहते हैं सर? ये तो मुझे भी नहीं पता। फ़िलहाल तो हमें सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे, सारे प्रूफ इकट्ठा करने पड़ेंगे। अच्छा, उसे मिठानी को हॉस्पिटल भेजा है क्या? मतलब उसके शरीर पे या किसी तरह के निशान, चोट के, मतलब कुछ एविडेंस के तौर पर अगर मिल जाए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उसके कपड़े फटे होने के अलावा कुछ और था उसकी बॉडी पे। ये फिज़िकल मतलब रेप तो नहीं हुआ है। हाँ सर, रेप नहीं हुआ है, पर उसने हद तो पार की है ना।
हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आ, पता नहीं इस पे कितना सज़ा मिल सकता है, इसलिए हमें सॉलिड एविडेंस चाहिए। क्या सर ये छूट जाएगा? तुम्हें तो पता ही है हमारा लॉ एंड ऑर्डर किस तरह का है। रेपिस्ट को भी वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है, ये कहकर कि ये इंसान सुधर गया है, अच्छा बर्ताव कर रहा है। मतलब लिटरली ऐसी चीज़ें होती है हमारे देश में। हमारे देश का न्याय व्यवस्था तो तुम्हें पता ही है। हम चाहे कितना ही ट्राई कर लें तब भी इस इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल या 14 साल की जेल होगी। इसमें भी ज़रूरी नहीं कि इसे जेल कंटिन्यू ये करे। हाई कोर्ट में अपील करेगा तो फिर हो सकता है छूट जाए, और मे बी ये भी हो सकता है कि इसे, सच कहूँ तो ये कितना मुश्किल काम है ना। ओह, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर ऐसे इंसान को कैसे सज़ा दिलाया जाए। फ़िलहाल तो हमारे पास एक ही काम है, सबूत इकट्ठा करना, जितना हो सके उतना। जितने ज़्यादा एविडेंस होंगे उतने अच्छा। ठीक है सर, हम होटल वालों को कॉल करके बोल देते हैं कि हम अभी अभी जाना है। सर हाँ, मैंने कहा तो जितना जल्दी हो सके, इसलिए इस पर निगरानी रखना और खाना पानी मत देना। चलो होटल के लिए वापस चलते हैं। ठीक है। और हाँ, होटल के वाली को बोलना कि इस बार थोड़ी लंबी बातचीत होगी, जाते ही बोल देना। सर आप इतने थके हुए पे काम करेंगे? अरे थकावट से क्या लेना देना, काम तो काम है, करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है सर, हम कह देते हैं। चलिए हाँ, जीप निकालो, गाड़ी निकालो भाई, जल्दी से चलते हैं। ओह, ड्यूटी ख़त्म होते ही सोना का इरादा है मेरा। सर ड्यूटी ख़त्म होते आप सोने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? सच कहूँ तो सोने का तो बहुत ज़्यादा इरादा है मेरा ड्यूटी ख़त्म होते ही, लेकिन मुझे पता है इस केस की छानबीन मुझे रात भर में ख़त्म करना ही होगा, तब जा कर के मैं सुबह चैन से सो पाऊँगा। नहीं तो फिर मुझे सुबह भी लगड़ के काम करना पड़ेगा, और आपको भी। ठीक है सर, चलते हैं काम करने। हाँ, अरे थकावट लग रही है ना। वैसे सर एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि वो आदमी बेगुनाह है? बेगुनाह तो वो नहीं है, पर क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब अभी जैसे देश में चल रहा है, क्या नहीं, ये वैसा केस नहीं है। मतलब देखो, दो चीज़ हो सकती है, या तो वो सच में अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका है, और एक बार नहीं कई बार कर चुका है, और वो बचा हुआ है इसलिए क्योंकि शायद उसने अपने मेंटल होने का प्रूफ किया हो। मेंटल? उसकी बातें सुनी है तुमने? देखा नहीं उसने किस तरह की बातें की? उन बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि एक ऐसा इंसान मेरे सामने बैठा है या खड़ा है जिस पे कुछ भी कह दो कोई असर नहीं होने वाला। वो एक ही बात रटते रहेगा, रटते रहेगा, रटते रहेगा, जैसे जैसे उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, और वो किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं करने वाला कि उसकी कोई गलती है। नहीं, वो मानेगा ही नहीं कि उसकी गलती है। आप चाहे कुछ भी कह दो, कुछ भी कर लो, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है सर? वही तो बात है, ऐसे में क्या किया जा सकता है? उसे जेल भेजा जाएगा या तो फिर साइकेट्रिक वार्ड में भेजा जाएगा। तुम्हें तो पता ही है, पागलों के लिए जेल में कोई जगह नहीं है।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको